दोस्तों नमस्कार। एक बार चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि हम चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सतयुग ने कहा कि मैं आप सब में सबसे बड़ा हूं क्योंकि मेरी आयु सबसे ज्यादा है। तभी त्रेता ने कहा कि आप सबसे बड़ा तो मैं हूं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। तभी द्वापर ने कहा कि आप दोनों से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, मेरे से श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तभी कलयुग भी बैठा था। कलयुग भी बोल उठा, तुम तीनों में श्रेष्ठ मैं ही हूँ, क्योंकि तुम हकीकत और वास्तविकता से तो बहुत दूर हो। इस बात को लेकर चारों युग में लंबी बहस छिड़ गई। तब जाकर यह तय हुआ कि इस तरीके से तो हम आपस में इस बहस को किसी न्याय और तर्क संगत तक तो नहीं लेके जा सकते। इसका निर्णय करने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलते हैं और वह जो न्याय करके बताएंगे कि हम चारों में श्रेष्ठ कौन है, उस चीज को हमें स्वीकार करना होगा। चारों योग कैलाश पर्वत की तरफ चलते हैं। वहां पहुंचने पर दरवाजे पर नंदी ने उनको रोक लिया। उन्होंने नंदी से कहा कि भगवान शिव से जाकर कहिए कि हम चारों युग आपसे मिलना चाहते हैं। नंदी ने भगवान शिव से जाकर कहा कि प्रभु, सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर युग आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आप जाइए और उनको अंदर आने की अनुमति दीजिए। अब चारों युग जब अंदर आए, भगवान शिव ने उन्हें बुलाकर और उनसे कहा कि आप सभी का कैलाश पर्वत पर स्वागत है। आप लोग यहाँ पधारने के प्रयोजन को बताने का कष्ट करें। तब चारों युग ने एक स्वर में कहा कि प्रभु, हम चारों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर बहस चल रही है। इसी निर्णय के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही न्याय करिए और आप ही बताइए कि हम चारों युगों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान शिव ने कहा कि मेरे लिए तो आप चारों ही श्रेष्ठ हैं। आप चारों एक युग हैं, एक समय है, और समय से बड़ा कोई नहीं हो सकता। परंतु ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आप लोग हमारे पास आए हैं। चारों युग ने कहा, हे प्रभु, आप देवों के देव, आदिदेव, महादेव हैं। आप सृष्टि के रचनाकर्ता और विनाशक हैं। हम चारों युगों में इस बात को लेकर विवाद है कि हम में श्रेष्ठ कौन है, और इसी के निवारण को लेकर आपके पास आए हैं। हे प्रभु, और आपसे यही विनती है कि आप ही फैसला करें कि हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और ये फैसला करके हमें न्याय प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा कि वो सब तो ठीक है, परंतु आप चारों एक एक करके अपने श्रेष्ठ होने के तर्क के आधार को बताइए। तो सतयुग ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मेरी आयु लगभग 17 लाख वर्ष है, और मेरी आयु की तुलना में ये तीनों युग तो बहुत छोटे हैं। इसलिए मैं इन तीनों युगों से सर्वश्रेष्ठ हूँ। सतयुग की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, कभी कोई व्यक्ति अपनी उम्र या आयु से बड़ा नहीं होता, बड़ा अपने कर्मों से और गुणों से होता है। मैंने तो शास्त्रों से भी यही बात सुना है। कलयुग की बात को स्वीकारते हुए भगवान भूतनाथ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि कलयुग की बात बिल्कुल सत्य है। हे सतयुग, कोई भी बड़ा केवल अपने गुणों के आधार पर ही हो सकता है। तब सतयुग ने कहा कि हे प्रभु, मेरे युग में महापुरुष शक्तिशाली पराक्रमी हुए, इतने पराक्रमी कि पूरी पृथ्वी तक को उठा ले जाने की क्षमता रखते थे। मेरे ही युग में भगवान श्री हरि ने कई अवतार लेकर धरती पर अपना शासन किया। हे प्रभु, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार जैसे मेरे ही युग में हुए। इस तरह भगवान विष्णु ने मेरे ही युग में कई अवतार लिए। तभी त्रेता युग ने कहा कि नहीं प्रभु, क्या भगवान विष्णु के अवतार लेने से वो युग बड़ा हो सकता है? अगर ये सही है, तो इस हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार तो मेरे ही काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। और अगर बलवान की बात करें, तो रावण, मेघनाथ, बाली जैसा पराक्रमी भी मेरे ही युग में हुआ। इस हिसाब से तो सबसे बड़ा मैं हुआ। तभी द्वापर ने कहा कि हे प्रभु, ये जो मेरे सामने बड़े बन रहे हैं, ये कैसे बड़े हुए?
मेरे युग में तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो स्वयं परम वर परमेश्वर योगेश्वर कहे गए, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए, महारथी हुए। महाभारत काल में बड़े बड़े बलशाली, शक्तिशाली और महापुरुष हुए। भीष्म पितामह, जरासंध, पांडव, कौरव जैसी बड़ी सेना हुई। इस हिसाब से तो सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। स्वयं बलराम जी मेरे युग में हुए। तो हे प्रभु, अब आप ही बताएं कि ऐसा कौन सा योद्धा है जो मेरे शासन काल में मेरे युगों में श्रेष्ठ नहीं था। तो अब आप बताएं कि मैं श्रेष्ठ क्यों नहीं हूँ। तभी कलयुग बोल उठा कि नहीं प्रभु, मेरे युग में तो कोई दुख ही नहीं पा सकता। रोज नए नए खोज होते रहते हैं। नई नई तकनीकी खोज से सुसज्जित है मेरा युग। तब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बातें सुनी। तो उन्हें एक बार ऐसा लगा कि वाकई मामला बड़ा गंभीर है। अपने आप को धर्म संकट में पड़ता दिखे। तभी माता पार्वती उनके बगल में बैठी सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, सुन रही थी। और उनके गण भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। माता पार्वती भी इस मामले की पूरी गंभीरता का उनको एहसास हुआ, आभास हुआ। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, अगर आप इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा। उनके गण भी कहने लगे कि महादेव, आप ही इनका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो चारों युग आपस में लड़ाई करेंगे और सृष्टि पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप इनका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप आपस में लड़ने लगे तो सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हे महादेव, आप इनका न्याय कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, ठीक है, मैं आप सबकी बात मानता हूं और मैं इनका फैसला करूंगा। और उन्होंने चारों युग से कहा कि आप चारों युगों की मैं परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। तभी सतयुग बोल उठा, भगवान, आप चाहे तो परीक्षा लीजिए, परंतु मैं इन तीनों में श्रेष्ठ तो मैं ही रहूंगा। आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का लोहे का परछा लिया, कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में रख दिया और उसके पास में एक चावल का ढेर लगा दिया। और चारों युगों को बुलाया और कहा, यह देख रहे हो, अब आप लोगों की चारों की परीक्षा अभी हो जाती है। सतयुग से कहा कि हाँ, मेरे 500 गण बैठे हैं और आपके युग का व्यक्ति इस पर्चे में चावल को बनाएगा, हमारे गणों को भोजन कराएगा। सतयुग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी आज्ञा। सतयुग ने तुरंत ही हिरण्याक्ष जैसा बलशाली व्यक्ति बनाया और कहा, जाओ बेटा, ये जो पर्चे में रखा गया है चावल बनाओ और भगवान भोलेनाथ के गणों को भोजन कराओ। सतयुग का व्यक्ति वहां से चलता है, पहाड़ की तलहटी में जाकर देखता है कि वहां 100 टन लोहे का परछा जिसमें चावल रखा हुआ है। वह सतयुग का व्यक्ति बड़ा बलवान था। उसने उसके बगल में एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी, पेड़ों से लकड़ियां तोड़कर लाई, भट्टी में आग जलाई और एक हाथ से उठाकर लोहे का परछा उस भट्टे पर रख दिया। उसमें चावल के बोरे खोले, कढ़ाई में डाल दिया, जल डाल दिया। विशाल पर्चे में जब चावल बन गया तो सतयुग के बने व्यक्ति ने सभी गणों को बिठाकर बड़े प्रेम से भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात उसका काम पूर्ण हुआ। अपना काम पूर्ण करने के पश्चात अपने राजा सतयुग के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैंने अपना कार्य संपन्न किया। सतयुग बहुत खुश हुआ, उसने शाबाशी दी और उसने कहा कि बहुत अच्छा, और वहां से जाने की अनुमति प्रदान करी। भगवान शिव और अन्य युग यह सब कुछ देख रहे थे। भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि अब आपके युग की बारी है। त्रेता युग ने कहा कि बिल्कुल भगवान, मैं तैयार हूँ। भगवान शिव ने इसे अपने माया से कहा कि मैं हटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान वैसा ही बना देता हूँ। त्रेता युग ने भी एक महाबलवान योद्धा कुंभकर्ण के जैसा बनाया और देखा कि, और उसने कहा कि देखो, पहाड़ी की तलहटी में पर्चा रखा है और उस पर्चे में चावल को बनाकर भगवान भोलेनाथ के गणों को भोजन कराना है। इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। वह व्यक्ति नीचे गया, उसने देखा हजारों टन का पर्चा, उसके बगल में चावल रखा हुआ है।
उसने पर्चे के बगल में ही भट्टी खोद दी और लकड़ी काट कर लाया। दोनों ही हाथों से ताकत लगाकर पर्चे को भट्टे पर उठाकर रखा, क्योंकि त्रेता युग का व्यक्ति सतयुग के व्यक्ति से थोड़ा सा कमजोर था। चावल में भट्टे में आग लगाई, पर्चे में चावल डाला, पानी डाला। चावल पक जाने के पश्चात गणों को भोजन कराकर वापस कैलाश पर्वत पर अपने गणों के सहित आ गए और अपने मालिक के पास आकर कहा, प्रभु, सभी गणों को हमने भोजन करा दिया है। उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उस व्यक्ति को भेजा और उस व्यक्ति को विदा किया। एक बार फिर भगवान भोलेनाथ ने उस पर्चे को हटाकर अपनी माया से दूसरा पर्चा, दूसरा चावल फिर रख दिया और द्वापर युग से कहा कि ये दोनों लोग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब आपकी बारी है। द्वापर युग ने कहा कि प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश। भगवान शिव ने कहा कि अब आप अपने युग के व्यक्ति को भेजिए और चावल बनाकर हमारे सभी गणों को भोजन कराइए। और खा करके भक्ति परख दिया। त्रेता युग के व्यक्ति आए, उन्होंने भी एक बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली भीम जैसा व्यक्ति बनाया। उसने कहा कि जाइए, देखिए, पहाड़ की तलहटी में पर्चा और चावल रखा हुआ है, उस चावल को बनाकर भगवान भोलेनाथ के गणों को भोजन कराना है। भीम काय जैसे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। वह व्यक्ति नीचे गया और देखा 100 टन जैसा लोहे का बड़ा पर्चा रखा है। उसने उसके ठीक बगल में भट्टी खोदने शुरू कर दी, लकड़ी तोड़कर लाया, भट्टी में आग जलाया और अपने पर्चे को दोनों हाथों से उठाया, लेकिन आसानी से पर्चा उठा उठा नहीं। उसने पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे उस पर्चे को उठाकर भट्टी पर रखा, क्योंकि वो जो पर्चा था केवल सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उसे उठा सकते थे आसानी से। इसीलिए द्वापर युग के व्यक्ति ने जैसे तैसे करके उस पर्चे को उठाकर भट्टी पे रखा। चावल बन गए तो वो तरीका, उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आया और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हो। और भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। मैंने तो कई बार कहा, लेकिन तुमने तो एक बार भी नहीं माना। तुम्हारी आदमी की आयु मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों में लोगों की आयु सबसे अधिक है। सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी व्यक्तियों की उम्र, और तुम्हारे युग में व्यक्तियों की उम्र मात्र 100 वर्ष है। और तुम्हारा आदमी भी तो छोटा है। भगवान की शिव की बातें सुनकर कलयुग कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए प्रभु। सबको मौका दिया जाए, परीक्षा के लिए भी परीक्षा देने का मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह पर्चा देख रहे हो, 1000 टन का, यह चावल रखा हुआ है। कलयुग ने कहा कि 1000 टन क्या, प्रभु आप मेरा तमाशा तो देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग हंसने लगे। कलयुग ने बहुत ही बुद्धिमान और तेज दिमाग वाला व्यक्ति बनाया और कहा कि नीचे जाओ, 100 टन लोहे का पर्चा रखा है, उसमें चावल बनाकर भगवान भोलेनाथ के सभी गणों को भोजन कराओ, और यदि ये काम नहीं कर पाए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग ने कहा कि क्या तुम 100 टन वजन का पर्चा उठा सकते हो और चावल बना सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, 100 टन लोहे के पर्चा क्या, हम तो हजारों टन के लोहे के और हजारों टन के हजारों लोहे के पर्चों को भी उठाकर चावल बनाकर लाखों लोगों को भोजन करा सकते हैं। यह सुनकर तीनों युग हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई सिर्फ 3.5 हाथ है, ये क्या कर सकता है, जबकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में व्यक्ति की लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। सतयुग में आदमी अपने हाथ से 21 हाथ का होता था। त्रेता युग में व्यक्ति की लंबाई स्वयं से 14 हाथ की थी। द्वापर युग में व्यक्ति की लंबाई स्वयं के हाथ से 7 हाथ की थी। और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के हाथ से 3.5 हाथ की है। यह देखकर तीनों युग खिलखिलाकर हंस पड़े। कलयुग ने कहा कि आप सिर्फ देखते रहिए, आगे आगे क्या होता है।
कलयुग उस व्यक्ति को चावल बनाने के लिए भेज दिया। कलयुग का आदेश पाकर तेज दिमाग वाला व्यक्ति चावल बनाने के लिए चल पड़ा। तलहटी में आकर उसने देखा कि 100 टन वजन का बड़ा पर्चा रखा था। उसने पर्चे के नीचे ही भट्ठी खोदनी स्टार्ट कर दी और लकड़ियों की तो व्यवस्था ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वहां लकड़ियां पहले से ही पड़ी हुई थी। उसने चावल उठाया, पर्चे में डाला, पानी डाला और भट्टी में आग लगाई और कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गया। ये सारा दृश्य भगवान शंकर के गण और तीनों युग देख रहे थे। चावल के पक जाने के पश्चात भगवान शंकर के गणों में से 4 बड़े गणों को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो बाल्टी में भर भर के चावल मैं देता हूँ, आप अपने अपने गणों को भोजन कराइए। भगवान शिव के गणों ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया और भोजन करने के पश्चात उन चारों गणों को भी भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उस पर्चे को साफ किया और वापस कलयुग के पास आया और कहा कि महाराज, मैंने आपका कार्य संपन्न कर दिया। कलयुग ने कहा कि शाबाश, मैं बहुत खुश हूँ, अब आप जा सकते हैं। कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, अब आप बताइए कि हम चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के पर्चे को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल पकाकर भोजन कराया। जबकि त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। पर्चे को दोनों हाथों से उठाया, भट्टी पर रखी, चावल डाला, पानी डाला, उससे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि तो देखिए कितना छोटा था, लेकिन कितने बड़े पर्चे को उसने कैसे अपने दिमाग से बिना उसे हिलाए उसके नीचे भट्टी बनाकर और आग लगाकर उसने कितना अच्छा काम किया। अगर वो बाल्टी से परोसता तो शायद परेशान हो जाता। तो देखिए, उसने अपनी बुद्धि से अपनी सहायता के लिए चारों गणों को बुला लिया। तो ये तो बड़ा ही बुद्धिमान कार्य है। अतः भगवान शिव ये कहते हैं कि आप सभी में कलयुग ही सबसे बड़ा होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमाग वाले होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा करते हो, चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा को मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए और वे इतना मूर्ख हैं, ये नहीं जान सके कि भगवान है, ये रचनाकार है, और उन सभी के सभी मारे गए। आगे आने वाले युग में, कलयुग के राज में, ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। भगवान शिव ने फैसला सुनाया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग है। इस समय में बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी युग उनकी बातों की सहमति देते हैं और फैसले को स्वीकार करते हैं और अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया कि इसमें सबसे बड़े कलयुग हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हम इस कहानी की कड़ी में आगे कुछ और कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।